आज हम लोग वर्ग 6 पाठ 5 पौधों की कहानी के अंतर्गत क्रियाकलाप 9, 10 और 11 को सम्मिलित रूप में समझने का कोशिश करेंगे। इस क्रियाकलापों में फूल के भागों के बारे में है, तो आज हम लोग फूल के विभिन्न भागों की चर्चा करेंगे। ये मेरे हाथ में एक अड़हुल का फूल है, आपने भी देखा होगा। और ये फूल जो है इस तरह से ये कलिका से विकसित होती है, ये कलिका है। और कलिका के बाहर ये छोटे छोटे पत्तीनुमा संरचना है। ये देखिए, जिन्हें हम एपिकैलिक्स कहते हैं, जो इस फूल में भी ये दिखाई दे रहा है। ये भाग, ये पत्तीनुमा रचना, ये एपिकैलिक्स। और यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं। ये पुष्पवृंत है, ये वाला भाग पुष्पवृंत, और ये एपिकैलिक्स। तो एक एक करके हम लोग इसके एपिकैलिक्स को हटाते हैं और इस कागज पर जो लिखा हुआ है एपिकैलिक्स फूल के भाग में, तो इस एपिकैलिक्स के ऊपर इसको हम लोग रखेंगे और इसको गिनते भी जाएंगे। ये 1, 2, 3, 2 है, 5 और 6 और ये 1, 7। इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये 7 एपिकैलिक्स है, जो इस फूल के सबसे बाहरी चक्र में होता है। और इसके बाद ये हरा भाग एक और है, इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसको भी हम लोग धीरे से इससे हटाते हैं और इसमें गिनते हैं कि इसमें बाह्य दल कितने हैं। ये इसमें गिनेंगे, जितने नुकीले भाग हैं उतने ही बाह्य दल हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से 5 बाह्य दल हैं और सभी ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको बाह्य दल के स्थान पर रख दिया गया। इसके बाद ये जो फूल का रंग होता है लाल, ये दल होता है और सभी को मिलाकर के दल पुंज कहते हैं। जैसे बाह्य दल को भी मिलाकर के बाह्य दल पुंज कहा जाता है। इस तरह से दल को, ये एक दल हुआ और सभी को मिलाएंगे तो दल पुंज हुआ। तो इस तरह से दल को भी हम लोग यहाँ एक एक करके सजा करके दल के जगह पर रखेंगे। 2 और ये 3, 4 और ये 5। इस तरह से 5 दल और पांचों मिल करके दल पुंज। इसके बाद ये एक भाग बच रहा है, जिसके ऊपर में ये जो छोटे छोटे दाने हैं वह पुंकेसर का भाग होता है और सबको मिला करके पुमंग कहा जाता है। तो इसको हम लोग
अलग करेंगे, इसके लिए एक छोटा पिन लेंगे और इस पिन से ये नीचे थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा काट देंगे। पिन नुकीला होना चाहिए, ध्यान रखें। और इस तरह से ये जब कट जाएगा तो बीचों बीच इसके ऐसे लेकर के सीधे इसके अंदर से ऊपर तक ऐसे ले जाएंगे और ये इसको हटाने का कोशिश करेंगे। बहुत सावधानी से यहाँ ये काम करेंगे। ये इस तरह से ये बाहर का जो भाग है ये उमंग का भाग, और ये अंदर जो दिख रहा है ये जायांग या स्त्री केसर का भाग होता है, और ये इससे अलग हो गया। तो ये इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें इसको पूरा को कहते हैं पुमंग और एक को कहते हैं पुंकेसर। इसमें बहुत सारे पुंकेसर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें ये सभी एक एक पुंकेसर हैं। बहुत सारे पुंकेसर इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये सारे पुंकेसर हैं, सबको मिला करके पुमंग कहते हैं। और इस पुंकेसर के भी जो भाग होते हैं वे 3 भाग होते हैं पुंकेसर में। जो ऊपर जो भाग दिख रहा है ये पीला वाला, तो उसको कहा जाता है पराग कोश, और जो धागे नुमा रचना है उसको कहते हैं पुतंतु, और जहाँ से जुड़ा हुआ है नीचे उसको कहते हैं कनेक्टिव। तो ये इसको भी यहाँ पुंकेसर के जगह पर हम लोग रख देते हैं। और इसके बाद हम लोग ये जो भाग है जिसको जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, ये इसका फूल का एक और अंतिम भाग है। इसमें देख रहे होंगे कि ये जो फूला हुआ भाग है यहाँ पर, इसको कहते हैं जाया अंडाशय, और ये जो धागा वाली सफेद रचना है इसको कहते हैं वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला जो भाग है जहाँ पर ये लाल रंग का फिर दिख रहा है इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। तो इसमें 3 भाग हुआ, एक वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस तरह से इस फूल में 5 भाग हैं। सभी फूलों में 5 भाग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ फूलों में तो 5 भाग होते ही हैं। तो ये पुष्प के मुख्य भाग हैं। आप भी इस तरह से फूल को देखें और किसी दूसरे फूल के साथ भी इसी तरह का आप काम करें। और एक कागज में इस तरह एक फूल के भाग, जिसमें आप ये देखिए एपिकैलिक्स जिसकी संख्या 7 है, बाह्य दल पुंज जिसमें बाह्य दल की संख्या 5 है, और ये दल पुंज जिसमें दलों की संख्या 5 है, और ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर। इस तरह से फूल के कुल 5 भाग इसमें है, जो कि उड़हुल के फूल में है। कुछ फूल में 4 भाग ही होते हैं, मैं उसको भी
इसके बाद दिखलाने का कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी अपने आसपास मिल रहे फूलों के बारे में जानकारी हासिल करें।